प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मत्ती 13 अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत से अपने लोगों से बातचीत किया और वो दृष्टांत बीज बोने वाले का दृष्टांत है। और एकांत में यीशु मसीह ने अपने चेलों से उस दृष्टांत के अर्थ को भी बताया। और उसमें 4 प्रकार की भूमि है, 4 प्रकार का हृदय है। और उसमें जो 3 प्रकार का हृदय है वो 3 प्रकार का हृदय बिना फलवंत हुआ वाला जीवन है मेरे प्रिय, जिसमें कोई फल नहीं है। और जो चौथे प्रकार का जो जीवन है वो फलवंत जीवन है। उसमें कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना फल लेकर आ रहा है। आज हम परमेश्वर के वचन से इन 3 प्रकार के हृदय के बारे में सीखेंगे। वो उनके जीवन में क्यों फल नहीं है, क्या कमी रह गई। हम और आप कह सकते हैं कि हाँ, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि वो राज्य का वचन को सुनकर समझता नहीं। परंतु क्यों नहीं समझ रहा है? क्यों? जो कुछ मन में बोया गया शैतान उसको उठा कर ले गया। दूसरे प्रकार की जीवन के बारे में बताया, दूसरे प्रकार के हृदय के बारे में बताया गया कि वो पत्थर का है। इस प्रकार से लिखा है पथरीली भूमि है। और जो पथरीली भूमि का है पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े दिन में जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह जो वचन सुनता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। तो ये 3 प्रकार की भूमि में क्या कमी है मेरे प्रियो? बीज में कोई कमी नहीं, बोने वाले में कोई कमी नहीं, कमी भूमि में, कमी जीवन में है। क्या कमी है? हम आज परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे। मेरे प्रियो, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कुछ अपने जीवन में परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। कुछ परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को जीते हुए बड़े आनंद और शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन उसी ओर दूसरी ओर बहुत सारे लोग प्रभु में है लेकिन निराश है, दुख में है, परेशानियों में है, चिंताओं में है और वो इधर उधर भटक रहे हैं। परंतु आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझको कुछ बातों को बताया जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। क्यों नहीं समझता है? समझाने वाला कौन है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमको सब बातों को सिखाता है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो नया जन्म नहीं पाए हैं मेरे प्रियो। उन्होंने आज तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, उन्होंने आज तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया मेरे प्रियो। और इसलिए हम जब यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 14 अध्याय में, तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं वह सहायक, उसके 26 में लिखा, वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुमको स्मरण कराएगा। यीशु मसीह कह रहे, मेरे नाम से पिता तुम्हारे लिए भेजेगा और वही तुमको सब बातें सिखाएगा। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम यरूशलेम, जब तक पवित्र आत्मा था सहायक आत्मा नहीं आएगा, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और वो पवित्र आत्मा की बाट को जो रहे थे। और इसलिए यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वो किसके विषय में था? वो पवित्र आत्मा के विषय में था मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा को पाने के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बाट जो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एक मन एक चित होकर के, क्योंकि यीशु ने इस प्रकार से आज्ञा दे करके गया था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाना, तुम यहीं पर बने रहना मेरे प्रियो। ये 3 प्रकार की भूमि के बारे में लिखा है। कोई फल नहीं है बिना पवित्र आत्मा के, हमारे जीवन में कोई फल हो ही नहीं सकता है।
पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में प्रेम को, आनंद को, संयम को, धीरज को, नम्रता को हमारे जीवन में लेकर आता है। हमें उन आत्मा के फलों से हमारे जीवन में वो परिपूर्ण करता है। एक मनुष्य की पहचान जो मसीह जीवन को जी रहे हैं, एक मनुष्य जो मसीह जीवन को जी रहा, उसकी पहचान क्या है? वरदान नहीं है, अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं है, परंतु आत्मा का फल है। लिखा है यीशु मसीह, तुम उसके फलों से उनको पहचानोगे। वो फल ही है तुमको बताएगा कि ये मेरी संतान है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। यहाँ लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है, जो कुछ मन में बोया गया वह दुष्ट आकर के उसको छीन ले जाता है। बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। हमारे लिए कहानी के जैसा होगा, लेकिन हम उस सामर्थ को नहीं जान सकते। परंतु जब हम परमेश्वर के आत्मा की सहायता के द्वारा हम उस वचनों के ऊपर जब हम जीवन को जीते, मेरे प्रिय, हमारे लिए सामर्थ है। नहीं तो क्रूस की कथा मेरे प्रिय लोगों के लिए मात्र एक कथा के समान है। क्रूस का वृत्तांत, क्रूस की घटनाएं जो हुई वो लोगों के लिए बस ऐसा ही है। लेकिन जब हम उसको पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम समझते हैं, वो हमारे जीवन में सामर्थ को प्रकट करता है। अब जब देखें यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह को कांटों का जब मुकुट को पहनाया गया, जब वो कांटों का मुकुट किस बात को दिखाता है? एक राजा को बताता है। मनुष्य के जीवन में कौन राजा था? पाप प्रभुता कर रहा था, पाप राज्य कर रहा था। परंतु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को उन कटीले पापों को लेकर के वो खुद हमारे लिए हमारे जीवन को उन बंधनों से आजाद किया। जब मनुष्य ने पाप के पृथ्वी में कटीली भूमि नहीं थी। लिखा है, जब हम देखते हैं कैन ने हाबिल को मारा, तब भूमि उनके लिए ऊंट कटारे उगाने लगी। ये पाप का चिन्ह था मेरे प्रिय, ऊंट कटारे। और यीशु मसीह ने हमारे लिए उन कांटों का मुकुट को पहना। आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु ने हमारे लिए किस प्रकार से हमारे लिए उसने हमारे जीवन पर प्रभुता करने वाले हर पाप के दंड को अपने ऊपर उठा लिया। आज पाप हमारे विचारों पर भी राज्य नहीं कर सकता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकता है। और यही है मेरे प्रियो, राज्य का वचन सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। और यही बात लिखा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुमको स्मरण कराएगा। जो कुछ यीशु ने हमसे कहा उसको याद दिलाएगा वो पवित्र आत्मा। और यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। ये 3 प्रकार की भूमि बिना फलवंत इसलिए रह गई क्योंकि मेरे प्रियो, इन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया। बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के मार्गों में हम नहीं चल सकते। और इसी बात को परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8 और उसके 13 में इस प्रकार से लिखा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के द्वारा ही हम शरीर की क्रियाओं को मार सकते हैं। आत्मा में बलवंत होने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा से हमको भरे जाने की आवश्यकता है। और यही बात निकोदेमुस से यीशु मसीह ने कहा, अगर तू नए सिरे से ना जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकेगा। तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। और यही बात यहेजकेल 36 अध्याय के हम देखते हैं 26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये पत्थरीली भूमि थी। आनंद से तो सुना, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण क्लेश और उपद्रव और दुख और तकलीफ आया तो क्या हुआ? वो बीज नष्ट हो गया, वो पौधा निकला सही लेकिन नष्ट हो गया मेरे प्रियो। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा, हमारे अंदर धीरज को, संयम को उत्पन्न करेगा और दुख और तकलीफ में भी वो हमको आनंद के साथ रखेगा। वचन हमारे जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा, हमें समझाएगा, हमें सिखाएगा, हमें स्मरण कराएगा, हमारी मदद करेगा, हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए बल बनेगा।
और यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, हमारे जीवन को कायल करता है, पाप के प्रति हमको क्या करता है, कायल करता है। हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और ये दूसरे प्रकार की भूमि पत्थर की भूमि थी, और परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित किया? क्या हम उसकी उसकी लालसा करते? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु कहता है, जो प्यासा होगा मैं उसको जीवन का जल सेंत में दूंगा। अहो सब प्यासे लोगों मेरे प्यास आओ। क्या हम पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं? क्या हम उससे भरे जाने के लिए ललित हैं? क्या हम कहते हैं, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा आप मुझे मेरे जीवन को परिपूर्ण कीजिए, मैं आपके सामने अपने आप को क्या करते, सुनने करते, मुझे अपने आप से परिपूर्ण कीजिए। वो आत्मा बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, आपको इस संसार में चलने के लिए आपको सामर्थ को देगा, आपको बुद्धिमत्ता देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको परमेश्वर की बातों को स्मरण कराएगा, आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा, आपको बल को देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों के अनुसार चलोगे और मेरे नियम मानकर उसके अनुसार करोगे। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बड़ी स्पष्टता से हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपनी आत्मा से हमको भरना चाहता है ताकि हम एक फलवंत जीवन को जिए। ये 3 प्रकार की भूमि है। संसार की चिंताओं से झाड़ियों वाला जीवन है, संसार की चिंताओं से भरा हुआ जीवन है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर वचन नहीं होने के कारण, हमारे संसार की चिंताएं, अच्छी भूमि नहीं होने के कारण संसार की चिंताएं हमारे जीवन को घेर लेती है। आज हम अपनी भूमि को सबसे पहले अच्छा करें, हम पवित्र आत्मा की बारिश को पहले हम अपने जीवन में मांगे। मेरे प्रियो, एक भूमि को खेती करने से पहले, एक भूमि में सबसे पहले क्या होता है, बारिश की कोई किसान क्या करता है, आशा देखता है। जब पहली बारिश होती है मेरे प्रियो, तब हल जोता जाता है, भूमि को तैयार किया जाता है। वैसे जब पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हमारी भूमि को तैयार करता है, तभी हमारे जीवन में बीज फलवंत होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल को लेकर आएगा, हमारे जीवन में भलाई को लेकर आएगा, हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। आज अपने हृदय को तैयार करें मेरे प्रिय, अपने हृदय को तैयार करें। आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे आपके आत्मा की बारिश को दीजिए। आपको भूखे और प्यासे होना है, आपको खोजी होना है, आपको मांगना है परमेश्वर से। और आज हम जिस समय में रह रहे मेरे प्रियो, पहले के जैसा नहीं था। जब लोग बरसों बरस परमेश्वर के आत्मा के लिए वो क्या करते थे, वो उसके लिए ललित रहते थे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में, हम जब परमेश्वर के सामने नम्र हो जाते मेरे प्रिय, वो अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल देता है। अब कठिन नहीं है पहले के जैसा, ये अंतिम समय है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। पहले बहुत कम लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था, लेकिन आज परमेश्वर कहता है, मैं दास और दासियों के ऊपर, मैं हर एक लोगों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, हम उन 3 प्रकार की भूमियों के असमान ना हो जो बिना फल के रह गई। और जब यीशु मसीह आएगा, हमारे जीवन में फल को देखेगा, हमारे जीवन में फल को देखेगा। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, न्याय के दिन में वो कहेगा, मैं ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ऐसे ऐसे बड़े काम किए, चिन्ह और चमत्कार किए। कि यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के चलाए नहीं चले। आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारोगे तब तुम जीवित रहोगे। ये आत्मा हमको पवित्र जीवन को जीने के लिए सहायता करता है, एक पवित्र मानसिकता को हमको देता है, पवित्र विचार को हमको देता है मेरे प्रियो। सो आज परमेश्वर पिता अपने उस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, और जबकि हमने आज आपके वचन के द्वारा इस बात को सीखा है प्रभु जी, हाँ पिता, वो 3 प्रकार की भूमि जो बिना फल के रह गई प्रभु, हाँ पिता, और किस कारण प्रभु जो बिना फलवंत रही प्रभु, आपने इस बात को बताया। सो हे पिता, जब इस बात को जाने है पिता कि बिना पवित्र आत्मा के हमें संसार में एक पवित्र जीवन को नहीं जी सकते, हम आपकी बातों को नहीं समझ
सकते प्रभु, हम आपके भेदों को, आपके रहस्य को नहीं जान सकते, हमें संसार में एक पवित्र जीवन को नहीं जी सकते। हाँ पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हैं जो हमें यीशु की बातों को पिता स्मरण कराते हैं, हमें समझाते हैं, हमारी मददगार होते हैं। सो पवित्र आत्मा प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते रिखांदुरियाबा इसी घड़ी पिता, हाँ यीशु के नाम से प्रभु जी, आपकी आत्मा आपके लोगों के जीवन में उंडेला जाए। हाँ पिता, जब वो अपनी दुर्बलताओं के दशाओं में आपसे पुकार रहे प्रभु, और वो कह रहे प्रभु मेरे अंदर से पत्थर का हृदय को निकाल दे। हाँ पिता, वो कह रहे प्रभु मैं आपके वचन को नहीं समझ सकती हूँ प्रभु, आप परमेश्वर प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों को परिपूर्ण करें। आज जो संसार के चिंताओं में परमेश्वर डूबे प्रभु जी, आज पिता वो बंधन भी टूटे और आपकी आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करे, ताकि उन व्यर्थ बातों से निकल कर प्रभु, हाँ खुदान परमेश्वर एक फलवंत जीवन को जी सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा किया और आपने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हाँ पिता, और जितने लोग भूखे और प्यासे होकर आपकी आत्मा को मांग रहे, यीशु के नाम से रिखांदुरिया बा शिखीरिया स्तोनोनाबा, आपकी आत्मा से ऐसी घरे वो भरे जाए रिखांदुरिया स्तोनोनाबा, आपकी आत्मा से भरे जाए खुदावन, आपकी आत्मा से भरे जाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, उनके हृदय से हर बोझ हटाया जाए। इसी घड़ी प्रभु जी सिर से लेकर पैर की नख तक आपकी आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में बह रही है पिता। इसी घड़ी आपका सामर्थ आपके लोगों के जीवन को परिपूर्ण कराए। इसी घड़ी परमेश्वर पिता, जो भूखी और प्यासे हैं परमेश्वर पिता आपके आत्मा के, आज इसी घड़ी वो तृप्त किए जा रहे पिता, इसी घड़ी परमेश्वर पिता वो भरे जा रहे खुदावन यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते। और जितने लोग प्रभु जी आज आपकी आत्मा के द्वारा भरे गए हैं पिता, आपकी आत्मा के द्वारा वो चलाए चले, पवित्र आत्मा आप उनको गाइड कीजिए, और पिता आपकी संगति वो निरंतर बने रहे। आपका वचन कहता है अगर परस्पर दो लोग सहमत ना हो तो क्या वो एक साथ चल सकते हैं। पिता, आपके पवित्र आत्मा की सहमति में वो चल सके, आपका अनुग्रह हो पिता, आपकी दया आपके लोगों के ऊपर बनी रहने पाए। जितने लोग दुर्बलताओं में प्रभु, उनके ऊपर वो जय पाने पाए। हम आपका धन्यवाद देते। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जा रहे हैं। आपके वचन में लिखा है, और लिखा है प्रभु कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे के, हर बीमारी के बंधन तोड़े जा रहे हैं, हर अंधकार की शक्तियां छोड़कर जा रही है यीशु के नाम से। इसी घड़ी वो निकल बाहर, उनके घरों से, उनकी जिंदगियों से, उनके बच्चों के अंदर से हठीली जिद्दी आत्मा तो निकल बाहर हो यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तेरे एक एक अधिकारों को खंडन करती हूँ यीशु के नाम से। हर गंदे विचारों के बंधन टूटे, एक एक गंदे विचार जो उनके जीवन पर प्रभुता करते, एक एक गलत सोच जो उनके सोच पर प्रभुता करते हैं, एक एक नेगेटिविटी की आत्माएं जो आपके बच्चों के ऊपर राज्य कर रही है, हर बंधन टूटे, क्योंकि यीशु मसीह आप हमारे लिए कांटों के मुकुट को धारण किए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और हमारे लिए जय को दिए प्रभु यीशु आपके लहू के द्वारा। हम आपका धन्यवाद देते। आज एक बड़ी विजय को आपने अपने लोगों के जीवन में दिया, मसीह यीशु में आपके लोग जीवन से बढ़कर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।